नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोहन रावत मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मन की शांति या उस सुकून। आपने देखा होगा कि कभी हम जब घूमने जाते हैं, कल्पना कीजिए अगर हमारे पाँव में एक कांटा चुभ जाए तो हमें असहनीय दर्द होता है और जब तक हम उस कांटे को नहीं निकाल देते तब तक दर्द लगातार बना रहता है। तो इसी प्रकार हमारा मन भी है। वो कांटा क्या है? हमारे मन की अशांति है। और आपने देखा होगा कि चाहे कितनी ही सुंदर सड़क क्यों ना हो, अगर हमारे जूते भी सुंदर हैं और मजबूत भी हैं, अगर उनमें एक कंकड़ आ जाए तो सुंदर से सुंदर सड़क को पार करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार अगर उस जूतों में से कंकड़ को निकाल दिया जाए, अगर सड़क कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसे हम आसानी से पार कर देते हैं। वो कंकड़ क्या है? हमारे मन की क्या है? अशांति है। अब प्रश्न आता है कि हम अपने मन को शांत कैसे करें? जो कार्य करके आपको सुकून मिले, खुशी मिले, उसको करके आपका मन शांत हो तो वही शांति है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनेंगे तब तक आप कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी मन की सुनो और वैसा ही करो जैसा आप करना चाहते हैं। दूसरा क्या कहेगा मत सोचो। शांति का अनुभव एक ऐसा भाव है जो कुछ ना होते हुए भी आपको संतुष्टि देगा। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। औरों को क्षमा कर दीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के लायक हैं, इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक हैं। इसको हम एक बेहतर तरीके से और जान सकते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। अब राजा बूढ़ा हो चुका था। उसके मन में विचार आया कि मेरे दोनों पुत्र योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर मैं अपना उत्तराधिकारी तो एक को ही बनाऊंगा। तो उस राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, हीरे जवाहरात और बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि आपके पास 1 वर्ष का समय है। जो इन 1 वर्षों में सबसे अधिक भवन या इमारत का निर्माण करेगा उसे मैं अपने राज्य का राजा बनाऊंगा। तो बड़ा बेटा जो था वो अपने साथ राज्य से कई मजदूरों को भी ले गया और जाके कई शहरों में, कई गांवों में उसने आलीशान भवन बनाए। और जब पूरा समय 1 वर्ष समाप्त हो गया, वो थका हारा वापस राजा के पास आया और उसके पास जो धन था वो भी पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने राजा को बताया कि मैंने इतने गांव, इतने शहर, इतने राज्यों में मकान बनाए हैं। और उसी समय उसका छोटा पुत्र भी जो बड़ा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, टहलता हुआ आ रहा था और अपने साथ जितना पैसा वो ले गया था उससे ज़्यादा पैसा लेके वापस आया। तो राजा ने कहा कि भाई, मैंने तो आपसे भवन निर्माण के लिए कहा था और ये आप जो पैसा मैंने दिया था उससे ज़्यादा पैसा वापस लेके आ गए हैं। तो उस छोटे पुत्र ने कहा कि जब मुझे यहाँ से आपने कुछ पैसे दिए थे तो मैंने रास्ते में विचार किया, अगर मैं भवनों का निर्माण करने जाऊँगा तो अधिक से अधिक कितने भवन बना पाऊँगा, 50 या 100। तो मैंने एक योजना बनाई। मैं जिस शहर, जिस गली, जिस गांव, जिस राज्य में गया वहाँ लोगों के बीच रुका, उनसे मित्रता की, मेल मिलाप हुआ और उनके सुख दुख में भागीदार हुआ। तो उन लोगों ने प्रसन्न होकर लास्ट में मुझे कुछ उपहार भी दिए, गिफ्ट भी दिए। और ये उपहार जो गिफ्ट हैं आप देख रहे हैं, मैं अपने साथ लाया हूँ। तो राजन ने कहा, आपने बिल्कुल सही करा कि आप ही मेरे उत्तराधिकारी के लायक हैं। जो दूसरों के दिलों में अपने घर को बना ले वही असली राजा है। राजा तो वह है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। राजा तो वह है जो लोगों के दिलों पर राज करता है
अन्यथा कहने को तो मुर्गे के सर पर भी ताज है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।